Most welcome in this session. Today we shall discuss some important questions of inclusive education. इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे समावेशी शिक्षा के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट होंगे आपके लिए एनटीए नेट जेआरएफ एजुकेशन, सीटेट, यूपीटेट एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो कि टीचिंग से रिलेटेड हैं, जहां पर स्पेशल एजुकेशन या इंक्लूसिव एजुकेशन के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए हम डिस्कस करते हैं एमसीक्यू ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, which टाइप्स ऑफ लर्निंग टास्क शुड नॉट बी गिवन टू एजुकेबल मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन। यहाँ पर बात हो रही है कि मानसिक रूप से मंदित बालक, ठीक, कौन से वाले जिनको शिक्षा दी जा सके। ठीक है, जो हमारे मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं। ठीक है, पहला हमारा होता है ईएमआर। ईएमआर का मतलब जिनको हम एजुकेट कर सकते हैं। दूसरा होता है टीएमआर, जिनको हम ट्रेनिंग दे सकते हैं। तीसरा हमारा होता है सीएमआर, जिनको हम कस्टडी में रखते हैं, जिनको किसी भी प्रकार की ट्रेनिंग नहीं दी जा सकती है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि जो शिक्षा योग्य मानसिक मंदित बालक हैं उनको कौन सा कार्य हमको नहीं देना चाहिए। पहला सिंपल टास्क देना चाहिए क्योंकि ये कर लेंगे उसको। ठीक है, सिक्वेंसली अरेंज एंड प्रेजेंटिंग टास्क, उनको हम ऐसा टास्क देंगे जो व्यवस्थित क्रम में होगा और हम उनको बहुत अच्छे से प्रेजेंट करेंगे वहाँ पे। टास्क दैट प्रोवाइड स्कोप फॉर ओवर लर्निंग, हम ऐसे टास्क देंगे जिससे कि वो चीज़ों को सीख पाएँ। हम क्या नहीं देंगे, हम उनको नहीं देंगे कॉम्प्लेक्स टास्क, कठिन या जटिल कार्य। क्यों? क्योंकि मानसिक मंदित बालक का आईक्यू लेवल होता है 75 से नीचे। तो अगर हम टिपिकल टास्क देंगे, कॉम्प्लेक्स टास्क देंगे तो करने में उनको बहुत दुविधा होगी और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगी। तो कॉम्प्लेक्स टास्क हम नहीं देंगे। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे रहेगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंक्लूसिव एजुकेशन एज्यूम दैट वी शुड चेंज डैश टू फिट द। यहाँ पर आपको फिल इन द गैप्स भरने हैं। समावेशी शिक्षा, ठीक है, एज्यूम करती है कि जो हमारा स्ट्रक्चर है या समावेशी शिक्षा का जो हमारा क्लासरूम इन्वायरमेंट है या क्लासरूम स्ट्रक्चर है या विद्यालय का स्ट्रक्चर है वो किस तरह का होना चाहिए। पहले में आ रहा है आपका चाइल्ड सिस्टम। तो हमको चाइल्ड में कोई चेंजेस नहीं करने, चाइल्ड जैसा भी रहेगा। इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब है कि हम बच्चे को स्वीकार करेंगे बिना किसी भेदभाव के। वो भेदभाव चाहे शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे आर्थिक हो, किसी भी प्रकार का हो। तो यहाँ पर हमारा होगा क्या, पहला हमारा यहाँ पे होगा सिस्टम, ठीक है, और दूसरे में हमारा होगा चाइल्ड। इंक्लूसिव एजुकेशन एज्यूम दैट वी शुड चेंज द सिस्टम, हमको सिस्टम को चेंज करने की ज़रूरत है जिसमें किसी भी प्रकार के चाइल्ड को हम एंट्री दे सके, उनको इंक्लूड कर सकें। तो हमारा ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा, सिस्टम एंड चाइल्ड। क्यों? क्योंकि इंक्लूसिव एजुकेशन से पहले सिस्टम था स्पेशल एजुकेशन का, और स्पेशल में क्या होता था, केवल स्पेशल बच्चे ही पढ़ते थे, स्पेशल कंटेंट होता था, स्पेशल टीचर होते थे, और जो नॉर्मल बच्चे होते वो अलग पढ़ते थे। जब कॉन्सेप्ट आया इंक्लूसिव एजुकेशन का तो सिस्टम को चेंज किया गया जहाँ पर हर किसी बच्चे को इक्वलिटी के साथ में पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा तीसरा, विच करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए टीचर इज लीस्ट इम्पॉर्टेंट इन इंक्लूसिव एजुकेशन। ठीक है, यहाँ पर बात हो रही है कि समावेशी शिक्षा में शिक्षक का कौन सा गुण सबसे कम महत्वपूर्ण है। पहला हमारा सेंसिटिविटी टुवर्ड चिल्ड्रन, बच्चों के प्रति संवेदनशीलता। दूसरा पैसेंस एंड अफेक्शन फॉर स्टूडेंट, विद्यार्थियों के लिए धैर्य और स्नेह। तीसरा है हमारा नॉलेज रिगार्डिंग डिसेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट, विद्यार्थियों की अक्षमताओं के बारे में जानकारी रखना। चौथा है हमारा सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ टीचर, एक अध्यापक का सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन कौन सा होगा, डी, ये हमारा यहाँ पे होगा राइट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि सबसे कम महत्वपूर्ण होती है। क्यों? क्योंकि एज ए टीचर आप जब इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करेंगे तो बच्चों के प्रति आप संवेदनशील रहेंगे। ठीक है, दूसरा क्या है, एज ए टीचर जब हमारी क्लास में नॉर्मल बच्चे भी होंगे, इंक्लूसिव वाले स्पेशल बच्चे भी होंगे, ठीक है, तो कुछ ना कुछ बच्चे जो होंगे, नॉर्मल बच्चे एक प्रॉपर वे में सिस्टमेटिक वे में सीखते हैं, बच्चे वहाँ पे स्पेशल हैं, कुछ प्रॉब्लम होगी तो वो सीखने में भी उनको प्रॉब्लम्स होंगी। एज ए टीचर आपको वहाँ पे पेशेंस बनाए रखना है और बच्चों के साथ में स्नेह भी करते रहना है। ठीक है, तीसरा है हमारा नॉलेज रिगार्डिंग डिसेबिलिटी, आपको एक अध्यापक के रूप में जितने प्रकार की डिसेबिलिटी होती है उनका ज्ञान होना चाहिए जिससे कि आप बच्चों को आइडेंटिफाई कर पाएँ वहाँ पे।
तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे राइट होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फॉलोइंग आर द एग्जांपल्स ऑफ डेवलपमेंटल डिसऑर्डर एक्सेप्ट। यहाँ पर बात हो रही है विकासात्मक विसंगति, ठीक है, कौन सा है इसमें? अटेंशन डिफिक हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, इसको हम एडीएचडी भी बोलते हैं, ठीक है, जो मेंटल से रिलेटेड होता है, जहाँ पर बच्चे का कंट्रोल नहीं रहता बच्चा, ठीक है। दूसरा हमारा ऑटिज्म, जिसको स्वालीनता बोलते हैं, ठीक है। तीसरा हमारा सेरिब्रल पल्सी, जिसको मस्तिष्क पक्षाघात बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बात हो रही, ये तीनों जो दिए गए हैं, ये तीनों हमारे क्या हैं? डेवलपमेंटल डिसऑर्डर हैं, ठीक है। लेकिन चौथा वाला तुम्हारा है यहाँ पर, ये हमारा राइट रिस्पॉन्स पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, NIBH इज कंसर्न विद द चिल्ड्रन हु आर। अब यहाँ पर बात हो रही है NIBH, तो NIBH का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विजुअली हैंडीकैप, ठीक है। ये हमारा अपेक्स बॉडी है, किसके लिए? ब्लाइंड बच्चों के लिए। और ये इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? ये स्थित है आपका देहरादून में। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा, विजुअली हैंडीकैप। जितने भी इंडिया में अपेक्स लेवल की बॉडीज़ हैं जो कि स्पेशल एजुकेशन की फील्ड में, ठीक है, शीर्ष निकाय हैं, ठीक है, जो पूरे इंडिया में अपनी अपनी सेवाएं देते हैं, ठीक है, तो वो उनको हम अपेक्स बॉडी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल NIBH देहरादून में है, जो कि ब्लाइंड बच्चों के लिए लर्निंग मटेरियल बनाता है, उनके लिए सिलेबस डिजाइन करता है, और जो भी इंस्ट्रूमेंट वगैरह होते हैं उनके ऊपर भी रिसर्च होती है। इसी तरह इंडिया में हर प्रकार की डिसेबिलिटी के लिए एक नेशनल लेवल का इंस्टीट्यूट है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, अपेक्स बॉडीज ऑफ स्पेशल एजुकेशन, ठीक है, जहाँ पर जितने भी टाइप की डिसेबिलिटी है वहाँ पर हर टाइप का इंस्टीट्यूट दिया गया है। तो NIBH हमारा है दृष्टिबाधित बालकों के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन डिफर फ्रॉम मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन इन डेट। यहाँ पर बात हो रही है अधिगम अक्षम बालक मानसिक मंदित बालकों से किस प्रकार भिन्न होते हैं। पहला, दे है विजुअली एवरेज इंटेलिजेंस, में सामान्य बुद्धि रखते हैं। दूसरा, बी, दे आर एबल टू लर्न इट मोस्ट एरिया, भी कई एरिया में सीखने में सक्षम होते हैं। दे आर लर्निंग डिफिकल्टीज इन वन एरिया, उनको किसी एक स्पेशल एरिया में प्रॉब्लम होती है। ऑल ऑफ द एबव। तो जो मेंटली रिटार्डेड बच्चे होते हैं उनका IQ 75 से लेस देन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो लर्निंग डिसेबिलिटी और हमारे मेंटली रिटार्डेड अधिगम अक्षम बालक और मानसिक मंदित बालक, तो यहाँ पर हमारा 6 का ऑप्शन डी होगा, ऑल ऑफ द एबव। इसको हम बोल सकते हैं उपरोक्त सभी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो बच्चे होते हैं वो एवरेज होते हैं, एवरेज से नीचे होते हैं, और किसी न किसी एरिया में उनको प्रॉब्लम्स आती हैं, तो ये दोनों के साथ में होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट करेक्ट अबाउट मीनिंग ऑफ स्पेशल एजुकेशन। यहाँ पर बात हो रही है सबसे ज़्यादा क्लियर मीनिंग को कौन डिफाइन करता है, किसका? स्पेशल एजुकेशन का, विशिष्ट शिक्षा का। एजुकेशन फॉर ऑल स्पेशल ट्रीटमेंट, ठीक है, एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, एजुकेशन फॉर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चिल्ड्रन, एजुकेशन फॉर लो अचीविंग चिल्ड्रन। यहाँ पर सातवें का ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा, ठीक है, क्या? एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। जब हम स्पेशल एजुकेशन की बात करते हैं तो स्पेशल एजुकेशन में वो बच्चे इन्वॉल्व होते हैं जो प्रॉपरली फुली स्पेशली, जो कि मतलब फुली डिसेबिलिटी वाले बच्चे होते हैं, या जिनकी डिसेबिलिटी की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है, मोर देन 40 या 40 के अराउंड होती है। तो हमारा ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा, ठीक है, एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, ठीक है, जिनको विशिष्ट आवश्यकता की ज़रूरत है, जिनको स्पेशल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, जिनको स्पेशल सपोर्ट की ज़रूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इंटेलिजेंट कोजेंट ऑफ द मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन रेंज बिटवीन। मानसिक रूप से मंदित बालक का बौद्धिक क्षमता, ठीक है, या बुद्धि लब्धि कितना होती है, किस रेंज में होती है, ठीक है। तो जो मानसिक रूप से मंदित बालक होते हैं उनकी जो बौद्धिक क्षमता या जो बुद्धि लब्धि होती है वो होती है 30 से 75, 30 से 75। ऑप्शन ये हमारा यहाँ पे करेक्ट रहेगा। इसके बाद में हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन स्पेशल एजुकेशन वाज हेल्ड इन द ईयर। यहाँ पर बात हो रही है यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पेशल एजुकेशन कब आयोजित हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, तो ये आपका आयोजित हुआ था 1994, 1994। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट रहेगा। और ये यूपी टेट का एग्जाम, सी टेट का एग्जाम, या जो हमारे
टीजीटी पीजीटी की एग्जाम होती है स्पेशल, जहाँ पर हम स्पेशल एजुकेशन वाले रहते हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन का रहता है, चाहे वो बीएड हो, चाहे एमएड हो, चाहे नेट हो, वहाँ पर इस तरह के क्वेश्चंस रहते हैं। तो ये तुम्हारा जो हुआ है कौन सा, यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन स्पेशल एजुकेशन। तो इसका 1994 में कहाँ हुआ था, ये हुआ था स्पेन में, और 7 तारीख से 10 तारीख तक ये चला था। इसका फुल फॉर्म वहाँ पे क्या था, वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन स्पेशल नीड्स एजुकेशन एक्सेस एंड इक्वलिटी। ओके, नेक्स्ट है हमारा इंक्लूसिव प्रोग्राम आर कैटेगराइज इनटू 4 टाइप। समावेशी शिक्षा होती है, उनको 4 भागों में विभक्त किया जा सकता है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट डिस्क्रिप्शन ऑफ एन इंक्लूसिव प्रोग्राम, इनमें से कौन सा है जो इंक्लूसिव एजुकेशन का प्रोग्राम को सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है। तो पहला है हमारा सोशल इंक्लूजन विद चिल्ड्रन इन सेग्रीगेटेड क्लासरूम हु हैव कॉन्टेक्ट चिल्ड्रन इन नॉन सेग्रीगेटेड ए क्लासरूम, ठीक है। तो पहला वाला हमारा यहाँ पे हो जाता है कि जब हम बात करते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन की, सामाजिक समावेशन, ठीक है, इसके साथ साथ में सेग्रीगेटेड क्लासरूम, जो अलग क्लासरूम को बनाया जाता है, ठीक है, हु हैव कॉन्टेक्ट विद चिल्ड्रन इन नॉन सेग्रीगेटेड क्लासरूम, ठीक है। हाँ, तो पहला हमारे यहाँ पे हो जाता है अलग अलग कक्षाओं में बच्चों के साथ सामाजिक समावेशन, दिव्यांग बालकों के साथ में या दिव्यांग बालकों के बिना, ठीक है। दूसरा है हमारे यहाँ पे ऑप्शन बी, रिवर्स इंक्लूजन वेयर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज आर इंक्लूडेड टुगेदर विद चिल्ड्रन विदाउट डिसेबिलिटी। यहाँ पर बात हो रही है नॉर्मल बच्चे और स्पेशल बच्चे दोनों को एक साथ में रखना। तीसरा है हमारा यहाँ पे चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज आर विद स्पेशल एजुकेशन स्टाफ इन द सेंट्रल लोकेशन, ठीक है। यहाँ पे कंट्रोल लोकेशन होगा, ठीक है। और चौथा है हमारा क्लस्टर इंक्लूजन वेयर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज रिसीव सपोर्ट इन जनरल एजुकेशन क्लासरूम फ्रॉम स्पेशल एजुकेशन स्टाफ, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ओके, यहाँ पे हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज आर विद स्पेशल एजुकेशन स्टाफ इन सेंट्रल या कंट्रोल लोकेशन। देखो यहाँ पे बात होती है, अब यहाँ पर बात हो रही स्पेशल एजुकेशन की। जब हम बच्चे को, जो स्पेशल बच्चा है उसको अगर हम स्पेशल एजुकेशन स्टाफ के साथ में ही पढ़ाएंगे, तो फिर वो बच्चे, अब बच्चे अपने आप को सेग्रीगेट फील करेंगे वहाँ पर, या अलग फील करेंगे। लेकिन अब इंक्लूसिव एजुकेशन में क्या है कि बच्चा नॉर्मल क्लास में नॉर्मल टीचर से पढ़ेगा, जिससे कि उसके अंदर सेग्रीगेशन की फीलिंग ना आए, ठीक है। तो हमारा जो ऑप्शन सी है ये होगा यहाँ पे राइट। इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एजुकेशन ऑफ ऑल इन स्कूल्स फॉर ऑल, शिक्षा सभी के लिए, ठीक है, ऑफ ऑल इन ऑल मतलब जो शिक्षा है विद्यालय में प्रत्येक बच्चे के लिए, ठीक है, कुड बी टैगलाइन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये टैगलाइन है हमारी इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए, समावेशी शिक्षा की, शिक्षा सभी के लिए विदाउट एनी डिसेबिलिटी, किसी के बारे में हम कुछ सोचेंगे नहीं, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, हर बच्चा वहाँ पर इक्वल राइट रखता है स्कूल में एंट्री के लिए। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की, ए क्रिएटिव स्टूडेंट कैन बी आइडेंटिफाई बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन। एक सृजनात्मक बालक को हम किस तरह से पहचान सकते हैं, गिविंग करेक्ट आंसर टू ए क्वेश्चन, expressing original ideas on the problem, arguing with the children wistfully, थर्ड फोर्थ ऑप्शन है हमारा सॉल्विंग एनी प्रॉब्लम सिस्टमेटिक वे में, ठीक है। तो यहाँ पर जो होगा हमारा एक क्रिएटिव बच्चे को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो हम क्रिएटिव बालक जो होगा उससे ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा, एक्सप्रेसिंग ओरिजिनल आइडियाज ऑन द प्रॉब्लम। जब हम बच्चे को कोई प्रॉब्लम देंगे और बच्चा वहाँ पे अपने ओरिजिनल आइडिया को जनरेट करेगा, ठीक है, और ब्रेनस्टॉर्मिंग करेगा, नए नए थॉट को जनरेट करेगा, जिससे उसके अंदर क्रिएटिविटी को हम चेक कर पाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 13, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PIED, ठीक है। ये हमारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आता है, यूपी टेट में भी आता है, अदर जो एग्जाम हमारे होंगे CDP उसमें भी पूछा जाता है, और जो भी सेक्शन होंगे, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म जो होता है, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है प्रोजेक्ट इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड, ठीक है। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे राइट होगा, ऑप्शन ए। और ये किसके सहयोग से बना था, एक कोऑपरेशन था NCERT और यूनिसेफ के द्वारा 1987 NCERT और हमारा यूनिसेफ।
ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पर्सन विद डिसेबिलिटी इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड फुल पार्टिसिपेशन एक्ट वाज इंट्रोड्यूस इन पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995। ये हमारा ऑप्शन डी यहाँ पे हो जाएगा राइट। ठीक है, इसका हिंदी में नाम रहता है दिव्यांग व्यक्ति अधिनियम, समान अवसर, अधिकारों की सुरक्षा, पूर्ण भागीदारी अधिनियम। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 15 की, डिसलेक्सिया इज रिलेटेड टू प्रॉब्लम इन कैलकुलेटिंग। कैलकुलेटिंग, ठीक है, ये कैलकुलेटिंग की जब हम बात करते हैं तो उसमें हम बोलते हैं डिसकैलकुलिया, जहां मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम होती है। ऑप्शन बी प्रॉब्लम इन राइटिंग, ऑप्शन सी प्रॉब्लम इन रीडिंग और लैंग्वेज डिसऑर्डर। तो डिसलेक्सिया जो रिलेटेड होता है वो होता है हमारा रीडिंग। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ओके, इसके बाद में हम नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, लर्निंग डिसेबिलिटीज में अकर ड्यू टू ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। जो हमारा क्या कहते हैं अधिगम अक्षमता है किन कारणों से होती है कि एक को छोड़कर, सेरिब्रल डिस्फंक्शन, जब हमारे मस्तिष्क में कोई प्रॉब्लम होगी लर्निंग डिसेबिलिटी अकर होगी। इमोशनल डिस्टर्बेंस होंगे, हमारी लर्निंग डिसेबिलिटी वहाँ पे आएगी, बच्चे को सीखने में प्रॉब्लम्स होंगी। ठीक है, बिहेवियरल डिस्टर्बेंस जब रहेगा तब भी लर्निंग डिसेबिलिटी की प्रॉब्लम आएगी। यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा कल्चरल जो फैक्टर होता है वो यहाँ पर राइट होगा। ओके, इसके फ्रॉम द फॉलोइंग विच टर्म डिफाइन मैथमेटिक्स रिलेटेड लर्निंग डिसेबिलिटी। यहाँ पर बात हो रही है मैथमेटिक्स में जो लर्निंग डिसेबिलिटी होती है उसको हम लोग यहाँ पर बोलते हैं डिसकैलकुलिया। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, इसके बाद में द फुल फॉर्म IED इज। ठीक है, यहाँ पर बात हो रही है फिर फुल फॉर्म की, ये भी हमारा सीटेट यूपीटेट जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनमें पूछा जाता है। इसको हम IEDC भी बोलते हैं। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म क्या, इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर द डिसेबल्ड चिल्ड्रन। ठीक है, ये कब आया था, ये आया था हमारा 1974। Centrally sponsored scheme of integrated education for disabled children aims at providing educational opportunity to children with disability in। यहाँ पर बात हो रही है कि सेंट्रल के द्वारा जो स्पॉन्सर की जाती हैं स्कीम्स इंटीग्रेटेड एजुकेशन के लिए या समन्वित शिक्षा के लिए या समावेशी शिक्षा के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो स्कूल रहेंगे वो, ठीक है, स्पेशल स्कूल जिसको हम बोलते हैं विशिष्ट स्कूल। ठीक है, दूसरा हमारा ओपन स्कूल, खुले विद्यालय, तीसरा हमारा मुक्त विद्यालय बोलते हैं, तीसरा हमारा रेगुलर स्कूल और चौथा हमारा रहेगा ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन स्कूल। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी राइट होगा, रेगुलर स्कूल। ठीक है, क्यों, क्योंकि हम जब इंक्लूसिव की बात करते हैं तो इंक्लूसिव की जो क्लास होंगी, जो बच्चे होंगे वो नॉर्मल क्लासरूम में, नॉर्मल स्कूल में, नॉर्मल टीचर के साथ में रहेंगे। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, विच ईयर इज कंसिडर्ड एज ए इंटरनेशनल ईयर ऑफ डिसेबल्ड पर्सन। अंतरराष्ट्रीय विकलांग व्यक्तियों के लिए जो, ठीक है, तो ये भी हमारा एक क्वेश्चन है जो कि यूपी टेट या जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होंगे जहाँ स्पेशल या इंक्लूसिव की बात होगी तो वहाँ पे होगा। ये कब दिया गया था, हमारा इंटरनेशनल ईयर ऑफ डिसेबल्ड पर्सन। ठीक है, तो इसका हमारा ऑप्शन सी राइट रहेगा 1981। ठीक है, 1981। ठीक है, इस वीडियो में हमने डिस्कस किए हैं इंक्लूसिव एजुकेशन या स्पेशल एजुकेशन के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि प्रीवियसली एग्जाम्स में पूछे गए हैं और होप अपकमिंग एग्जाम्स में भी आपको देखने को मिलेंगे। कोई कन्फ्यूजन, कोई प्रॉब्लम तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।